पिछले कुछ वर्षों से भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देश में कभी धर्म के नाम पर, कभी गौरक्षा के नाम पर, तो कभी जय श्री राम के नाम पर और कभी भारत माता की जय ना कहने के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग की जाती है। बकरा ईद से एक दिन पहले गुड़गांव में हुए लुकमान लिंचिंग से जुड़ा हुआ एक और मामला सामने आया है। आरोपियों ने अपने गांव खटोला में 2 मुस्लिम युवकों को बहाने से बुलाकर बुरी तरह से मारा पीटा और उनके साथ गाली गलौज की। इन सब में पुलिस आरोपियों का साथ दे रही है। नासिर और मुरसलिम को खटोला गांव में भैंस बेचने के नाम पर बुलाया और मारा पीटा गया। ये दोनों युवक उसी गांव से हैं जहां का रहने वाला लुकमान है। पीड़ित का कहना है कि ये लोग 3 दिन से भैंस खरीदने के लिए इन्हें बुला रहे थे। चौथे दिन वहां जाने पर इन दोनों युवकों को घेर लिया और उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की। 3 दिन से फोन कर रहे थे, भैंस आ जा, हम चल दिए, चले गए। उन जाते नो की भैंस तो बिक गई। नु आई हांडी में छेंड कर रहे हैं, वही रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जब मारे हैं हम मारा मुल्लान ने। कितने लड़के थे जिन्होंने आपसे झगड़ा किया? 4 थे। 4 थे। किस जगह पर बुलाकर आप मारपीट की गई है? जंगल में बुलाए थे। जंगल में। और फोन कहाँ से आ रहे थे, कहाँ बुला रहे थे आप लोग? खटोला से। खटोला से? हाँ। अच्छा, तो आपके साथ और कौन था? एक मेरा भाई था। अच्छा, हमारी खा रहे हैं, हमारी वही हांडी में छेंड कर रहे हैं। जब कहीं मार मुल्लान ने। अच्छा, तुमसे बात कही फिर? 31 तारीख को जो मसला होया था, 31 तारीख को जो मसला होया था इसके ऊपर। अच्छा, इसके बाद अब आपको बुलाया गया? हाँ। किन चीज़ों से मारा आपको? डंडान से मारा, हॉकी थी। अच्छा, जो आपका साथी था उसको कितनी कुछ चोटें आई हैं? सिर फाड़ दिया, बुरा ही मारे थे। पटक पटक चोट आई पड़ी, पटक पटक के मारे हैं। ठीक है। फाउली मारी। नाड़ में फांसा वगैरह देख छुटा के भक्का है। कोई लाइसेंस वगैरह भी आपको इस तरीके का जमींदार कुछ काम करने के लिए? नहीं, दूध ना दूध मार ले जाओ, हम भैंस आगे किसान को बेचे। 3 दिन से हमने बुला रही जी, अब भैंस है, हम आ जाए। हम लेके जंगल में भैंस है, तो हमने पीछे से मारा। हमने जब न कह रही यही है वो घसेड़े वाले लिए, तो लुकमान के आदमी है, इन्हें मारो और इन पर मुकदमा दर्ज करो उल्टो। फिर हमने न कही भाई क्यों मार रहे हो, तो हम हमारे देश में रहो, हम पे मुकदमा दर्ज करो। और ये तो घसेड़े वाले हैं, लुकमान के आदमी जो हमने मीठ वाला मारा। फिर तुम्हें किसने बचाया वहाँ? गांव वाले आ गए जी। अच्छा। फिर हमने चौकी में ले गए। अच्छा। फिर पुलिस वाले ने आपने लिखो जो कुछ लिखो, हमने कोई बयान ना दी बेहोश। ना तुमसे कुछ लिखवाया? नहीं जी। हॉस्पिटल कौन लाया? हॉस्पिटल पुलिस वाले लाए जी। मतलब अभी आपने कुछ लिख के नहीं दिया? नहीं जी। कुछ बयान भी नहीं दिया पुलिस को? नहीं जी। इस पूरे मामले में पुलिस पर भी आरोपियों से मिले होने के आरोप लग रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि हमसे पुलिस ने सादे कागजात पर साइन करवा लिए और हमारा कोई बयान भी दर्ज नहीं किया और ना ही कोई तहरीर ली। भाई हमारे बच्चान पे 3 दिन से फोन जा रहे हैं जी। अब भैंस के व्यापार करें हमारे बच्चा। अच्छा। भैंस ले लो, भैंस 3 दिन से फोन कर रहे हैं। आज इनने कही है कि भाई आज आ जाओ, भैंस हम जरूरी बेचनी है जी। तो जब हमारे बच्चा वहाँ पहुँचे हैं जी, तो वहाँ पहुँच गए जी। और इनने कही है कि भाई भैंस तो बिक गई, चलो एक भैंस और जंगल में ढाणी पे जी। तो ये जाके वो ढाणी पे मारे हैं, जंगल में खेतन में। खेतन में सिर विर फोड़ दिए। अच्छा। और इनके मारपीट डंडान से मारे, सिर फाड़ दियो। अच्छा। और इनने जितनी इन पे मार के घेर दी इनने अपनी तरफ से। क्यों मारा इन्हें? इनने यूँ मारा, हमारे खाते हो, हमारे पीते हो और हमारे मुकदमा दर्ज करके और फिर हमारे गांव में आते हो। जो यू 31 तारीख को हुआ जी, इसके वजह से मारे हमारे बच्चा इन लोगों ने। मारते वक्त इन्होंने ये बात बताई क्या है? ये बात कही कि तुम हमारे खाते हो, हमारे पीते हो और फिर यहीं आते हो, और इस वजह से मारे हमारे बच्चा। और बुला के जिसके चोट लगी है क्या लगता है आपका? मेरा भतीजा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नासिर। कहाँ का रहने वाला है? घासेड़ा का। घासेड़ा का। और ये वारदात कहाँ पे हुई है? ये वारदात हुई है खटोला के जंगल में। ठीक है। जंगल में ढाणी पे। ठीक है। हमने एप्लीकेशन दी ना कुछ दी, साइन करवा कर वहाँ अस्पताल में लिया है। क्या साइन करवाया? एप्लीकेशन आपने लिख के दी है? ना जी, हमने ना दी, हमने कुछ भी ना दी। आप किसने लिखा फिर? लिखो खुद ने। क्या? इनने लिखो न, चलो तुम्हारा वो करवा के लाएंगे
मेडिकल। आपने थाने में कोई एप्लीकेशन नहीं दी ना अभी? दी हमने कोई। पुलिस वालों ने अपना आप लिखी है? अपने आप लिख के मुकदमा कराओ पुलिस वाले ने, हमने कोई ना दी। इस पूरे मामले में इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता और मुस्लिम एकता मंच गुड़गांव के चेयरमैन हाजी शहजाद खान ने जब पुलिस से बात की तो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। मेरे पास अभी टेलीफोन आया था कि खटोला गांव में कुछ लोगों को जंगल में ले जाके मारा जा रहा है। मैंने उसकी विस्तार से जानकारी चाहिए कि कैसे मारा है। तो 3 दिन से उनके पास फ़ोन गया, यूँ कि जी हमारी भैंस है, हमारी भैंस है, वो बहाने से बुलाना चाह रहे थे। आज ये लोग लगे जी आज आप आ जाओ। ये लोग वहाँ खटोला गाँव में पहुँचे और उनको जो है ना जंगल में ले गए। जंगल में ले जाके उनको जो आदमी ले गए वो तो पूछे थे, हाँ भाई तुम हमारा तो खा रहे हो और हमारे ऊपर ही मुकदमा दर्ज करवा रहे हो। तो ये क्या बात हुई? क्योंकि ये जो है ना 31/7 को एक मॉब लिंचिंग और हुई थी सोना चौक पे, और उन्हीं के गांव के उसी के कुटुंब के लोगों को बुला के वो अपना बदला लेना चाह रहे हैं, इनको मुकदमा वापस लो। तो हमारा तो वो तो खुद कुछ असामाजिक तत्व शैतान आदमी है जो क्या नाम भाईचारे को ख़राब करना चाह रहे हैं। मेरा तो उनसे भी ये कहना है कि तुम हिजड़े की शक्ल में तुम इकट्ठे हो के एक दो को बुला के मारते हो। अगर तुम इतने ही दबंग हो और इतनी गुंडागर्दी करना चाहते हो तो एक साथ खुल के आ जाओ ना। दूसरी शिकायत हमारी ये है कि जब कुछ सेकुलर लोग, ऐसी बात नहीं कि हिंदू लोग अच्छे नहीं हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों ने उन लोगों को बचाया और बचा के थाने में ले गए। थाने में ले जाके पहला काम पुलिस का ये होता है क्या नाम है कि मेडिकल के जब कोई सर फटा पड़ा है, बेहोशी की हालत में है, लेकिन पुलिस पहला काम ये करती है कि पहले ये एप्लीकेशन दे दो। उन बेचारों को याद नहीं, वो अपनी जान के हाय हुल्ला कर रहे हैं और उनसे एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं। यही काम 31 तारीख को पहले हुआ था, वही काम अब हो रहा है। तो जो आदमी बयान देने की पोजीशन में नहीं है, आप पुलिस खुद एप्लीकेशन लिख रही है, जबकि कानून ये है क्या नाम है कि जो चोटिल है वही एप्लीकेशन लिखे, वो अपने बयान खुद लिख के देगा। लेकिन यहाँ पुलिस और ज़बरदस्ती से साइन करा लेते हैं। अब क्या है वो लड़के से पता लगेगा। कुल मिला के बात यह है कि प्रशासन सोया हुआ है। 31/7 वाले मामले में जो सोना चौक पर मॉब लिंचिंग हुई है, अगर उसमें फुल तरीके से अरेस्टिंग हो जाती, उसमें कार्रवाई हो जाती, तो दूसरे लोगों की दूसरे पक्ष की हिम्मत नहीं होती। तो ये प्रशासन कहीं ना कहीं, अब आप ये देखिए, ये बड़े शर्म की बात है, जो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर है वो गुड़गांव में मौजूद है और 15 दिन के अंदर अंदर 3 घटनाएं हो जाती हैं। मेरा तो खट्टर से और सरकार से और क्या नाम है ये जो देश के दुश्मन लोग हैं उनसे कहना है कि अगर हम लोगों से इतनी ही एलर्जी है तो एक बार खुल के कह दो ना जी कि हम आपको देखना नहीं चाहते। हम शांतिपूर्वक लोग हैं, हम भाईचारा बना के रखना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है क्या नाम है कि दोनों तरफ है, लेकिन जो लोग गलत काम करते हैं, तो जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं, जो हमारे गुलदस्ते को बिगाड़ रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो पुलिस नहीं कर रही है। अगर उस मामले में 6 अरेस्टिंग हुई, अभी तक 6 अरेस्टिंग हुई है जी, 15 लोग हैं। अगर सारी अरेस्टिंग हो जाती है, उनको क्या नाम है सारी चीज़ें बरामद हो जाती, तो दूसरा आदमी की हिम्मत होती। दुश्मनों को क्या नाम है जो ये इस तरह का भाईचारा ख़राब कर रहे हैं, ये असामाजिक तत्व हैं, इनको बिल्कुल पुलिस का खौफ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई खौफ नहीं है। मेरी तो आप लोगों के माध्यम से यही है क्या नाम है कि अगर अत्याचार करना मुसलमान इतना ही बुरा लगता है तो खुल के एक बार ऐलान कर दो, जो हम आपको नहीं देखना चाहते, फिर देखते क्या होता है। तो आपके माध्यम से यही कहना है कि पुलिस अपना फ़र्ज पूरी तरह से निभाए और उन लोगों को अरेस्ट करे। और इस मामले में भी पुलिस जो खाना पूर्ति करे वो खाना पूर्ति ना करे, डॉक्टर की राय लेके उसके बयान दोबारा से लिए जाए। हम नहीं मारे क्या नाम है कि अपने हाथ से लिख के कुछ भी लिख दिया, घटना कुछ और होती है और बना कुछ और देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के प्रति स्थानीय लोगों में रोष बना हुआ है। पुलिस पर पहले ही लुकमान मामले में लीपापोती करने के आरोप लग रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया कैसा रहता है। शुक्रिया। आपको प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।